Welcome to Lipstick, Miss Suniti Verma. Hi, Ravi. गुड मॉर्निंग सुनीति। Morning, sir. मेरी शुभकामना है कि तुम अपने मकसद में कामयाबी पाओ। Come, I'll show you to your cabin. Please come. Like it? Yeah, it's very nice. Thank you. बैठो अपनी कुर्सी पर। Yes, go on. ये फ्रेम मैंने रखी है सुनीति। ये वो इशू का कवर है जिसकी वजह से तुम्हें अपमानित करके दर्पण से निकाला गया, जिसकी वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ा और जिसकी वजह से तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की। इन 4 लाइनों में दर्पण के साथ जुड़ी हुई तुम्हारी जिंदगी का सारांश है सुनीति, जिसे तुम्हें हमेशा याद रखना होगा। इसलिए इस फ्रेम को हमेशा अपनी टेबल पर रखना, अपनी आंखों के सामने, जिसे तुम अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल कर सको। और मुझे पूरा यकीन है कि जीत तुम्हारी होगी। सर, मैं जीतने तो आई हूँ यहाँ। रवि। हाँ। मुझे जरा लिपस्टिक के एडवर्टाइजिंग क्लाइंट्स की फाइल देना प्लीज। Oh sure, why not? थैंक यू। हाँ बोलो कदम। ओके ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, हाँ बाय। सर, इंस्पेक्टर कदम का फोन था। go on immediately. Go on, carry on. सुनीति, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे मोबाइल पे फोन करना। Don't worry about सुनीति, मैं हूं ना यहाँ। Please, you go on. थैंक यू सर, मैं निकलता हूँ। सुनीति, तुम लिपस्टिक के क्लाइंट्स को क्यों कांटेक्ट करना चाहती हो? सर, ताकि मैं उनसे अपने रिलेशंस मेंटेन कर सकूं। या ऑफ कोर्स, दैट्स राइट। रिलेशंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में। दर्पण में भी तुमने अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए थे अपने एडवर्टाइजिंग क्लाइंट्स के साथ। जी हाँ सर। तो फिर उन रिलेशंस को क्यों तोड़ना चाहती हो तुम? उन्हें भी मेंटेन करो, लेकिन लिपस्टिक के ऑफिस से मेंटेन करो। वैसे सुनीति, हमारे ऑफिस में एक फाइल है जिनमें दर्पण के क्लाइंट्स के नाम है जो दर्पण के साथ डील करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने बहुत अच्छे रिलेशंस मेंटेन किए थे। सिर्फ तुमने सुनीति, तुमने। मैं समझ गई सर, मैं सब समझ गई। ये कैसी खुशी है जैस्मिन, जिसके साथ एक डर भी जुड़ा हुआ है? डर? कैसा डर मिनी? शीतल ने तो कुछ कहा ही नहीं, पता नहीं क्या सोच रही होगी। हाँ, उसने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ बोल गई। उसने तो ना ही मुझे एक्सेप्ट किया और ना ही रिजेक्ट, लेकिन उसने ये जरूर एक्सेप्ट कर लिया है कि तुम प्रेग्नेंट हो और ये बच्चा तरुण का ही है, यानी कि सिंघानिया खानदान का वारिस। जैस्मिन, क्या सिंघानिया खानदान मुझे अपनी बहू बनाएगा? ऑफ कोर्स तू सिंघानिया खानदान की बहू बनेगी। तू भी रातों रात अमीर बन जाएगी, महंगे महंगे कपड़े पहना करेगी, हीरे जवाहरात से सजी रहेगी, सोसाइटी में तेरा नाम होगा। हाई सोसाइटी में एंट्री तो क्या, तू तो राज करेगी, राज। पहले मैं भी यही सब कुछ चाहती थी और यही सब कुछ पाने के लिए तो मैंने तरुण की जिंदगी में कदम रखा। लेकिन तरुण के इतने करीब आकर जब मैंने उसे जाना, तब मैं उसे सचमुच प्यार करने लगी। जैस्मिन, बहुत भोला है मेरा तरुण। वो तो ये समझ ही नहीं पाया कि मैं उसके साथ क्या खेल खेल रही हूँ, और इसी वजह से मुझे अपने आप पर शर्म आती है। ये अमीरी,
ये सोसाइटी में पोजीशन, ये सब कुछ मतलब नहीं रखते। मतलब रखता है तो सिर्फ मेरा प्यार और मेरे प्यार की निशानी। दौलत, स्टेटस, अमीरी मिले न मिले, लेकिन मैं अपने बच्चे को तरुण का नाम जरूर दूंगी। दी तो क्या मैं जाके मिनी को ऐसे ही कह दूं कि वो ये बच्चा वो ये बच्चा अबॉर्ट कर दे? ऐसे नहीं तारुण, जब तक तुम उस पर नोटों का वजन नहीं रखोगे ना, वो तुम्हारी बात नहीं मानेगी। मैं उसे पैसे दूं? पैसे के लिए तो किया है उसने ये सब कुछ। तारुण, मैंने तुम्हारे लिए 5 लाख रुपए का इंतजाम किया है, ये लो और जाओ चुका दो अपनी नादानी की कीमत। वाह, एक्सीलेंट रौनक, तेरे हाथों में वाकई जादू है। क्या सूट डिजाइन किया यार। तेरे लिए भी ऐसा कर दूंगा, पर लेटर। अभी काम का बहुत लोड है, तुझे पता है। 3 हीरोज के 3 पिक्चरों की शूटिंग एक साथ शुरू हो चुकी है। 2 का तो मैंने कर दिया है, बस ये तीसरे का बाकी है। ये तीसरा कौन है? वही अपने रजत देसाई का नया हीरो जगदीश कपूर। अच्छा, तो उसका सूट भी तू ही सी रहा है? दिनेश, मैं कपड़े सी नहीं रहा हूँ, डिजाइन कर रहा हूँ। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ, टेलर नहीं। और वो तो तुझे पता है कि मैं न्यू कमर्स के कपड़े डिजाइन नहीं करता, लेकिन रजत देसाई इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, आई कांट रिफ्यूज हिम। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या शूटिंग कैंसिल? क्यों? ठीक है। वो रजत देसाई की तो शूटिंग ही कैंसिल हो गई। क्यों? पता नहीं, अभी प्रोडक्शन मैनेजर का फोन आया था, कुछ रीजन नहीं बताया उसने। चलो अच्छा है, इसी बहाने तुझे थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। I'm sorry, Mr. काशीराम, आपको इतनी देर इंतजार करना पड़ा। प्लीज हैव अ सीट। वैसे दर्पण के दफ्तर में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी क्लाइंट को इंतजार करना पड़ा है। अकेली जो हूँ, दरअसल बैंक वालों के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जो लंबी खिंच गई। कहिए, क्या कर सकती हूँ मैं आपके लिए? आपने मेरा लेटर तो पढ़ा ही होगा। आपका लेटर? इसका मतलब नहीं पढ़ा। वैसे ये भी पहली बार हो रहा है इस ऑफिस में। खैर, मैं आपको बता दूं कि लेटर में मैंने क्या लिखा था। प्लीज। मेरी कंपनी काशीराम एंड सन्स दर्पण की सबसे पुरानी क्लाइंट है, इतना तो मालूम है ना आपको? जी हाँ, मैं जानती हूँ। आपका सबसे पहला एडवर्टाइजमेंट भी दर्पण में ही छपा था। और वो दर्पण का भी पहला इशू था। और इतने सालों से दर्पण के हर इशू में आपका एडवर्टाइजमेंट छपते आ रहा है। इनफैक्ट दर्पण का लास्ट पेज तो काशीराम एंड सन्स के लिए रिजर्व्ड है। कोई मांगे भी तो हम उन्हें ये पेज नहीं देते। अब आप दे सकते हैं। जी हाँ, देखिए, लोगों को उस पेज की इतनी आदत पड़ चुकी है कि बिना देखे ही पन्ना पलट देते हैं। इसलिए मैं काशीराम एंड सन्स का पेज बदलना चाहता हूँ, प्लीज। ओह आई सी। कहिए, किस पेज पे चाहेंगे आप अपना एडवर्टाइजमेंट? बैक कवर। वेरी गुड। बैक कवर को तो बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, बस थोड़े से पैसे और लगते हैं। देखिए, मैंने अपने लेटर में आगे ये भी लिखा था कि हमारे बरसों पुराने रिलेशंस को कंसीडर करते हुए आप हमें बैक कवर उसी प्राइस पर दें जो प्राइस हम आज तक आपको देते आए हैं। इसका मतलब है आप जो प्राइस लास्ट पेज के लिए देते आ रहे हैं, अब आपको उसी प्राइस में बैक कवर चाहिए। ठीक समझा आपने। ये कैसे हो सकता है मिस्टर काशीराम? मेरा मतलब है जो प्रॉफिट्स बैक कवर से जनरेट होते हैं, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। काशीराम एंड सन्स के लिए इतना तो कर ही सकता है दर्पण। अगर दर्पण ये कर सकता तो मैं आपकी बात जरूर मान लेती। तो क्या आप मना कर रही हैं? जरा सी भी गुंजाइश होती तो मैं आपको मना नहीं करती मिस्टर काशीराम। आई होप यू अंडरस्टैंड। जी हाँ, मैं समझ गया। मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आखिर आप भी एक बिजनेसमैन हैं। जी हाँ, और ये बिजनेस ही तो है, कोई रिश्तेदारी थोड़ी है। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। गुड डे।
एक्सक्यूज मी, यस सर। क्या आपको काशीराम एंड सन्स का लेटर नहीं मिला? जी आपका लेटर मिला था सर। तो फिर वो लेटर आपने मिस सिंघानिया को क्यों नहीं दिया? जी आपने लेटर मिस सुनीति वर्मा के नाम से भेजा था सर। उससे क्या होता है भाई? सुनीति वर्मा और दर्पण में फर्क क्या है? एक ही तो हैं दोनों। जी नहीं, अब ऐसा नहीं है। मतलब ये कि सुनीति अब दर्पण में काम नहीं करती। क्या? जी। अच्छा, हाँ, अब समझ में आ रहा है क्या सर? कि दर्पण में ऐसी सब बातें क्यों हो रही हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी। आजकल ये जगन लूथरा बड़ा खुश दिख रहा है। मैं जानती हूँ उसकी खुशी का कारण। उसकी खुशी का एक ही कारण हो सकता है, विजय सिंघानिया का गम। You're right, absolutely right. बात विजय सिंघानिया से जुड़ी है, but not directly. मतलब सुनीति वर्मा ने लिपस्टिक ज्वाइन कर लिया है। क्या? जगन ने खुद मुझसे ये बात कही, क्योंकि वो जानता था मैं तुमसे कहूंगी और तुम किसी और से और वो किसी और से, और बात होते होते शीतल सिंघानिया तक पहुंच जाएगी। अच्छा, तो तेरा मतलब ये है कि शीतल सिंघानिया तक मैं उसके दुश्मन की खबर पहुंचाऊं। लेकिन अभी मुझे यही नहीं पता है कि शीतल मेरे साथ दुश्मनी निभा रही है या दोस्ती। तेरा मतलब है मिनी? हाँ, वो मुझे फोन ही नहीं करती है और ऐसे बिहेव करी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे उसका भाई हर किसी लड़की को रोज प्रेग्नेंट करता फिरता। जैस्मिन, वैसे है कहाँ वो मिनी? वो तो पागल हो गई है। अब क्या किया उसने? रोज भगवान के सामने प्रार्थना करती है कि तरुण की शादी उससे हो, और वापस आकर मुझसे एक ही सवाल पूछती है, तरुण का फोन आया था? मेरा भी एक ही जवाब होता है, नहीं आया। ए मिनी स्वीटी, तरुण का फोन आए या न आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फोन तो शीतल का आना चाहिए। एग्जैक्टली। और इस वक्त शीतल क्या सोच रही है मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि तरुण वही करेगा जो शीतल उसे करने को कहेगी। क्यों ना मैं खुद ही शीतल को फोन कर लूं? व्हाट डू यू से? हाँ किसी बोलो। जैस्मिन, पुट हर ऑनलाइन। हाय जैस्मिन। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? डिस्टर्ब तो तुमने मुझे कर ही दिया है जैस्मिन, लेकिन ऐसी माइनर डिस्टर्बेंसेस लाइफ में आती जाती रहती हैं। एनीवेज, बोलो, कुछ काम था मुझसे? मुझे लगा कि तुम मुझसे मिलने आने वाली हो। मैं? किस लिए? वो इसलिए कि ये माइनर डिस्टर्बेंस कहीं अर्थक्वेक में ना बदल जाए। ओ कम ऑन जैस्मिन, तुम तो पापा को जानती हो, उन्हें ऐसे अर्थक्वेक्स अच्छे नहीं लगते जिनमें सब कुछ बर्बाद हो जाए। उनका सब कुछ, तुम्हारा सब कुछ। तरुण तुमसे मिलने नहीं आया क्या? मुझसे या फिर मिनी से मिलने? भाई वो इन दिनों माँ बनने वाली है, तो तरुण को तो उसका ख्याल रखना ही पड़ेगा। अगर वो माँ बनने जा रही है तो तरुण भी तो बाप बनने जा रहा है। इसलिए तो आने वाला है जैस्मिन, यू डोंट वरी। तरुण सब कुछ संभाल लेगा, माँ को भी और बच्चे को भी। यू टेक केयर जैस्मिन, बाय बाय। बाय शीतल। क्या हुआ जैस्मिन? शीतल को दर्पण में नहीं बल्कि किसी फॉरेन एम्बेसी में काम करना चाहिए। क्या डिप्लोमेसी है? तू शीतल की तारीफ कर रही है, बुराई? उसकी बुराइयों की तारीफ कर रही हूँ रूपाली। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। यही कि जब शीतल सिंघानिया ने आज तक किसी का भला नहीं किया तो तेरा क्या करेगी? तू कहती है कि तरुण के साथ तेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो कहती है कि तरुण यहां आ रहा है तुझसे मिलने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मोहरे को अपना मोहरा बनाकर वो हमारे खिलाफ कोई चाल चलने जा रही है? तो ये तो शय हुई। शय तो हुई रूपाली, लेकिन मैं मात नहीं होने दूंगी। हाय सुनीति। रवि, अरे हो कहाँ तुम तो कह के गए थे कि तुम इंस्पेक्टर कदम से मिलके आने वाले हो, फिर इतनी देर क्यों लग गई? तो क्या तुमने मुझे मिस किया? मिस? क्यों? मैं क्यों तुम्हें मिस करने लगूं?
हम दोस्त हैं, याद है ना तुम्हें? वेल रवि, अब हम सिर्फ दोस्त ही नहीं कलीग्स भी हैं। और कलीग्स होने के नाते तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम ऑफिस से गायब कहाँ रहते हो। मैं जब ऑफिस में नहीं रहता हूं तब मैं ऑफिस के काम से ही बाहर रहता हूं। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मिस सुनीति वर्मा, मैं जो खबर तुम्हें सुनाने जा रहा हूं वो सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। कैसी खबर? अरे सेंसेशनल न्यूज है, सेंसेशनल। सर के केबिन में चलते हैं, वही बताता हूं तुम्हें भी और उन्हें भी। चलो। वेल रवि, सर तो कब से तुम्हारे पीछे खड़े हैं। आप कब आए सर? मुझे मालूम था कि जब भी तुम ऑफिस आओगे सीधे सुनीति के कैबिन में आओगे, इसलिए मैं भी यहीं चला आया। हाँ बोलो, क्या सेंसेशनल न्यूज है? मिस्टर रजत देसाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यू मीन अरेस्ट? व्हाट? यही बताने के लिए तो कदम ने मुझे वहां बुलाया था। पुलिस को कुछ सबूत मिल चुके हैं उसके खिलाफ, और पुलिस बड़ी आसानी से साबित कर सकती है कि रजत देसाई जो फिल्में बनाता है वो अंडरवर्ल्ड के कहने पे बनाता है और अंडरवर्ल्ड के पैसों से बनाता है। फैंटास्टिक। अब तो उस पे केस चलेगा ही चलेगा। तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे। उसके फिल्म के डायरेक्टर्स को कोर्ट में बुलाया जाएगा और उसके फिल्म में काम करने वाले एक्टरों से सवाल भी पूछे जाएंगे। मतलब साल 6 महीने तक तो रजत देसाई लिपस्टिक के फ्रंट पेज न्यूज बना ही रहेगा। और ये सारी कवरेज न्यूज की इंचार्ज होगी सुनीति। क्या छापना है, कब छापना है, किस किस का इंटरव्यू लेना है, ऑल दिस इज गोइंग टू बी अप्रूव्ड बाय सुनीति। लेकिन रवि, ये सब तो गॉसिप है ना? तो ये सब कुछ दर्पण में तो नहीं छप सकता ना सुनीति। मत भूलो सुनीति कि तुम दर्पण में नहीं बल्कि लिपस्टिक में हो। और जब से तुमने ज्वाइन किया मुझे पूरा यकीन है कि लिपस्टिक महज एक गॉसिप मैगजीन नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारी कवरेज इस स्कूप को गॉसिप बनने ही नहीं देगी, बल्कि एक सेंसेशनल नेशनल न्यूज आइटम बन जाएगी। लोगों को लिपस्टिक का अगला इशू का इंतजार रहेगा, केस की प्रोग्रेस जानना चाहेंगे, और लिपस्टिक की सर्कुलेशन बढ़ते बढ़ते बहुत ऊपर तक बढ़ जाएगी। इतनी ऊपर कि दर्पण की सर्कुलेशन पीछे, बहुत पीछे रह जाएगी। ये तो तुम भी चाहती हो ना? जी हाँ सर। मैं तो दर्पण को बर्बाद होते हुए देखना चाहती हूँ।